अभी हम लोग क्लास 9th के मोशन चैप्टर का एक्सरसाइज 2 सॉल्व करेंगे। साइंस से है मोशन चैप्टर, एक्सरसाइज 2 सॉल्व करेंगे। देखते हैं ये एक्सरसाइज क्या है। ये क्वेश्चन हमसे क्या पूछता है। ये कह रहा है कि जोसेफ ये ए से बी तक गया। ए से बी तक का जो पाथ है ये स्ट्रेट 300 मीटर का पाथ है। सो यहाँ पॉइंट ए है और यहाँ है पॉइंट बी। दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है ये स्ट्रेट पाथ है और ये 300 मीटर का जो पाथ है ये है 300 मीटर का पाथ है। जोसेफ क्या करता है, जोसेफ यहाँ से चलना शुरू करता है। यहाँ से चलते हुए ये पहले तो यहाँ तक आता है, बी तक पहुँचता है। ये जो डिस्टेंस है इसे ट्रैवल करने में इसे 2 मिनट 30 सेकंड लग जाते हैं। 2 मिनट्स 30 सेकंड्स। आप कैलकुलेट करें, आप ये पाएंगे ये 150 सेकंड्स के बराबर होगा। 2 मिनट्स इज़ 120 सेकंड्स। 1 मिनट में 60 सेकंड होता है। 2 × 60 इज़ 120 प्लस 30, सो 150 सेकंड्स हो गया। तो यहाँ से यहाँ पहुँचने में इसे 150 सेकंड लग गया। मैं एक बार इस तरह से ड्रॉ कर दूँ। यहाँ से यहाँ पहुँचने में इसे लग गया 150 सेकंड्स। फिर वो क्या करता है, वो टर्न लेता है। यहाँ से वो घूमता है, यहाँ से वो घूम जाता है, वापस आता है अब, और ये 100 मीटर ये पीछे की तरफ आता है। सो ये अब पीछे की तरफ 100 मीटर आ गया। तो ये जो डिस्टेंस है, पहले तो मैं बता दूं, यहाँ से ए से लेके बी तक का डिस्टेंस था 300 मीटर्स। अब ये यहाँ से बी से सी तक पहुँच जाता है, वापस मुड़ते हुए यहाँ से यहाँ तक पहुँचता है। ये जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ये 100 मीटर्स का है। देखिए क्वेश्चन क्या पूछा गया। हाँ, और उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ आने में, यहाँ से यहाँ आने में इसे लग गया 1 मिनट। बी से सी आने में 1 मिनट लगा, दैट इज 60 सेकंड्स। क्वेश्चन हमसे क्या पूछा गया है, देखिए हमें ये पता करना होगा जोसेफ का एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी। जोसेफ का सबसे पहले तो एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी, ये दोनों पता करना होगा। दो अलग अलग केसेस में। पहला केस ए से बी तक, मतलब ए से ऐसे जो ये चला 150 सेकंड में 300 मीटर जो यहाँ तक चला ए से बी, इस पाथ में, इस जर्नी में उसका एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी पता करना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रॉम ए टू सी। अब पूरा जर्नी में हमें पता करना है एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी। ये ऐसे गया, यहाँ से वापस आया यहाँ तक, तो इस प्रोसेस में, इस जर्नी में उसका एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी दोनों पता करना है। चलिए क्या करेंगे। पहला केस जो है, ये जो ए है, पहला क्वेश्चन जो है, ए से बी तक जाते हुए इसका एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी हमें पता करना है। सो ए से बी तक डिस्टेंस कितना है, 300 मीटर। यहाँ से ये चला यहाँ तक 300 मीटर्स, कितने समय में, इतने समय में। चलिए सबसे पहले तो हम एवरेज स्पीड पता कर लेते हैं। एवरेज स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिवाइडेड बाय टाइम। कितना होगा, देखिए यहाँ पर डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितना होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक 300 मीटर्स। 300 मीटर्स चला ना ए से बी जब गया, तो डिवाइडेड बाय कितना समय लगा उसे वो करने में, उतना डिस्टेंस चलने में, 150 मीटर, 150 सेकेंड्स, माफ़ कीजिएगा। सो ये बन जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड। 300 डिवाइडेड बाई 150 इज 2, सो 2 मीटर पर सेकेंड। ये हो गया एवरेज स्पीड। और अब हम एवरेज वेलोसिटी पता करेंगे इसी दौरान। एवरेज वेलोसिटी होगा डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड कितना होगा, यहाँ पर देखिए ए से बी तक। ध्यान दे, पूरा का पूरा जर्नी को नहीं देखना, अभी फिलहाल हम ये क्वेश्चन ए को सॉल्व कर रहे हैं, इस वाले पार्ट को सॉल्व कर रहे हैं। सो ए से बी तक का डिस्प्लेसमेंट देखिए, यहाँ से लेके यहाँ तक, सिर्फ इतना देखिए, बाकी सी को अभी भूल जाइए, सी अभी आया नहीं है।
तो यहाँ डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, दिस इज इनिशियल पोजीशन और दिस इज फाइनल पोजीशन, दिस इज फाइनल। अब देखिए यहाँ पर इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच का डिस्टेंस कितना है, उतना ही होगा 300 मीटर, क्योंकि हमने बात किया था ना इससे पहले कि अगर एक ही डायरेक्शन में वो चलता जाए चलता जाए चलता जाए चलता जाए तो उसका डिस्टेंस ट्रैवल्ड और डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड सेम होता है। वो दोनों वैरी तभी करता है जब वो चलते हुए ऐसे वापस मुड़ जाए। तो यहाँ पर भी डिस्प्लेसमेंट जो है फाइनल वेलोसिटी और माफ़ कीजिएगा फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन के बीच का डिस्टेंस होगा। हमेशा डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड होता है फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन के बीच का डिस्टेंस, जो कि इस केस में 300 मीटर्स है। मैं यहाँ पर लिख दूँ ये जो केस ए है ये A to B है, A to B के लिए 300 मीटर्स डिवाइडेड बाय टाइम, टाइम इज़ 150 सेकेंड्स ऑब्वियसली, सो दैट इज़ इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड। ये डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड हो गया। अब आते हैं बी पार्ट में। बी पार्ट में कहा गया अब जो जर्नी है A to C को कंसिडर करना। A से लेके B होते हुए C आया, इस दौरान आप देखिए जो एवरेज स्पीड होगा डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। फार्मूला मैं फिर से नहीं लिख रहा हूँ, ये देखिए डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड। सो डिस्टेंस ट्रैवल्ड A to C कितना होगा, ये गया यहाँ 300 मीटर और फिर आया 100 मीटर्स, टोटल डिस्टेंस कितना हो गया 400 मीटर्स डिवाइडेड बाय, अब देखिए टाइम कितना लगा इस जर्नी में, यहाँ से यहाँ तक 150 सेकेंड 150 सेकेंड और वापस आया 60 सेकेंड्स, सो 210 सेकेंड्स लग गया, टोटल 210 सेकेंड्स लग गया। सो 40 डिवाइडेड बाई 21, आप इसे कैलकुलेट कर भी सकते हैं, आप चलिए कर लेते हैं कैलकुलेट। ये होता है 1.90 और आगे और भी आपको डिजिट मिलेंगे। सो 1.90 नियरली 1.90, तो इतना मीटर पर सेकेंड। ये हो गया एवरेज स्पीड। अब एवरेज वेलोसिटी जो है, एवरेज वेलोसिटी ये कितना होगा देखते हैं, चलिए। एवरेज वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। अब इस केस में डिस्प्लेसमेंट देखिए, ये इनिशियल पोजीशन और ये गया 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 यहाँ से मुड़ा, यहाँ से मुड़ के यहाँ पर आया, सो दिस इज फाइनल पोजीशन। सो दिस इज नाउ फाइनल पोजीशन सेकंड केस के लिए, A to C के लिए। सो अब देखिए डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन के बीच का डिस्टेंस, मतलब ये वाला डिस्टेंस होगा कितना, A से B अगर 300 मीटर हो और B से C पीछे की तरफ 100 मीटर्स हो, तो ये होगा यहाँ से यहाँ तक होगा 300 माइनस 100, सो 200 मीटर्स। सो 200 मीटर्स डिवाइडेड बाय टाइम, टाइम तो हमने पहले ही पता लगा लिया 210 सेकेंड, यहाँ से यहाँ 150 सेकेंड और यहाँ से यहाँ 60 सेकेंड, सो 210 सेकेंड्स। आप इसे कैलकुलेट करें तो ये नियरली 0.95 एंड आगे और भी डिजिट्स आपको मिलेंगे। सो मीटर पर सेकंड। अब अगले वीडियो का लिंक आपको यहाँ पर स्क्रीन में मिल जाएगा, वहाँ क्लिक करके उस वीडियो को ज़रूर से देख लीजिएगा। तो अब जाते जाते मैं आपको बता दूं कि इस पूरे चैप्टर का जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो आई होप कि अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तो मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें, गुड बाय।